अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल। ये ट्राइफल बहुत ही यम्मी और डिलीशियस तैयार होता है। इस ट्राइफल को आप घर की दावत में या पार्टीज़ में बनाएंगे तो सब इसको बहुत पसंद करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं, वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल बनाने के लिए हमें चाहिए चेरीज़ का सॉस। तो हमने लिए हैं यहाँ पे 1 पाव फ्रेश वाली चेरीज़ जो कि मार्केट में आसानी से मिल रही हैं। अच्छे से इनको धोने के बाद इनके हमने बीज निकालने हैं, लेकिन मैंने कुछ टॉपिंग के लिए बचा ली हैं। तो सबसे पहले इनकी आपने टहनी उतारनी है। इसके बाद छुरी की मदद से चेरी की बैक साइड पे 2 कट लगाएं, फिर दूसरी साइड से छुरी से आपने पुश करना है तो बीज आसानी से निकल आएगा। ये देखें। सॉस बनाने के लिए आपने पक्की हुई डार्क कलर की मीठी चेरीज़ लेनी है, जिससे ये सॉस बहुत अच्छा तैयार होगा। रेड कलर की या खट्टी चेरी से सॉस अच्छा नहीं बनेगा। तो देखें, तमाम चेरीज़ के बीज मैंने निकाल लिए हैं और अब इनका हम बनाते हैं सॉस। सॉस बनाने के लिए पैन में मैंने कटी हुई चेरीज़ डाल दी हैं। सॉस के लिए पानी मैंने डाला है 1.5 कप। साथ ही इसमें मैं डाल देती हूँ चीनी। 5 खाने के चम्मच मैंने चीनी डाली है। फ्लेम को ऑन करके अब सॉस को पकाना शुरू करते हैं। 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे सॉस को पकाया तो देखें चेरीज़ सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसको हमने गाढ़ा करना है, जिसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी में मिक्स किया हुआ है। सॉस में डालने से पहले इसको दोबारा से मिक्स करें और फिर थोड़ा थोड़ा सॉस में ये कॉर्नफ्लोर डालते जाएं, साथ साथ सॉस को चम्मच से अच्छे से मिक्स करते जाएं। तो ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सॉस है, जिसको आप आइसक्रीम में या मुख्तलिफ डेजर्ट में डालेंगे तो बहुत ही यम्मी लगेगा। तो सारा मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाल सकते हैं सॉस को गाढ़ा करने के लिए, लेकिन हमने इस सॉस को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए आपने इसको थोड़ा सा पतला रखना है। सॉस अच्छे से कुक हो चुका है और मुनासिब ये गाढ़ा है, तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इस सॉस को मैं ठंडा कर लूँगी। इसके अलावा इस ट्राइफल के लिए चॉकलेट कस्टर्ड बनाना है, जिसके लिए 1/2 लीटर या 2 कप मैंने दूध पैन में डाला है। साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, कोको पाउडर 3 खाने के चम्मच, 5 से 6 खाने के चम्मच इसमें मैंने चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो मुसलसल इसको चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। कस्टर्ड थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो मैंने इसमें डाली है चॉकलेट एसेंस। 1/2 टीस्पून आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं और अब मुसलसल चलाते हुए कस्टर्ड को पका लें। इस कस्टर्ड को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इसको भी हमने पतला ही रखना है। कस्टर्ड गाढ़ा हो रहा है तो मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच चॉकलेट चिप्स डाली हैं और दोबारा से कस्टर्ड को पकाना शुरू कर दिया है। देखें, कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ किया है और इस कस्टर्ड को भी मैं कर लूँगी ठंडा। कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो चुका है तो चलें अब इस ट्राइफल को असेंबल करते हैं, जिसके लिए मैंने प्यारी सी एक शीशे की डिश ली है और ये है मेरे पास घर का बना हुआ चॉकलेट केक। आप बाज़ार का केक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इस डिश में केक के स्लाइसेस को फैला के डाल लेना है। पहली लेयर केक के स्लाइसेस की लगाएंगे। इसको मॉइस्ट करने के लिए इसके ऊपर डालेंगे दूध। तो तमाम स्लाइसेस पे अच्छे से आपने दूध डाल लेना है। दूध डालने के बाद कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड को भी आपने तमाम साइड पे फैला के अच्छे से डाल लेना है। कस्टर्ड डालने के बाद इसको स्पैचुला से तमाम साइड पे आपने फैला लेना है इस तरीके से। इसके बाद इस डिश को क्लिंग रैप से आपने कवर करना है। अच्छे से कवर करने के बाद इसको आपने फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इस ट्राइफल की तीसरी लेयर के लिए हमने लेनी है विपिंग क्रीम। तो मैंने ली है यहाँ पे 1 पैकेट विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम को आपने फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लेना है और एक मैंने शीशे का बाउल लिया है, इसको भी मैंने ठंडा किया हुआ है। क्योंकि गर्मी का मौसम है तो क्रीम बहुत आसानी से विप नहीं होगी, इसलिए इसको चिल होना चाहिए। 1 पैकेट क्रीम डाल के साथ ही मैंने पिसी हुई चीनी 5 से 6 खाने के चम्मच डाल दी है। साथ ही आधी चाय की चम्मच वनीला एसेंस डाल दी है। दोबारा से क्रीम को विप करेंगे। क्रीम विप नहीं हो रही, इसलिए आसानी से क्रीम को विप करने के लिए मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने ढेर सारी आइस क्यूब डाल दी हैं। अब ये क्रीम वाला बाउल इन आइस क्यूब्स के ऊपर रख के तो क्रीम को विप करेंगे तो क्रीम आसानी से विप हो जाएगी। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी क्रीम को विप करेंगे तो क्रीम जल्दी विप हो जाएगी। तो क्रीम अच्छे से विप हो चुकी है, ये देखें।
अब हमने ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल की लगानी है लेयर क्रीम की। तो ये सारी क्रीम फासले फासले पे फैला के मैंने डाल दी है चॉकलेट कस्टर्ड के ऊपर। क्रीम डाल के स्पैचुला से इसको तमाम साइड पे आपने फैला लेना है। क्रीम को मैंने फैला लिया है। इसके बाद हमने चेरी सॉस डालना है इसके ऊपर। तो ये बहुत ही यमी और देखें माशाल्लाह इसका कलर कितना प्यारा है। ये सारा सॉस मैंने डाल दिया है क्रीम के ऊपर। सॉस को डाल लेने के बाद आपने स्पैचुला से इसको फैला लेना है। तो जब भी फ्रेश चेरी का मौसम हो आपने ये ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल घर में ज़रूर बनाना है। ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी होता है और सब इसको बहुत पसंद भी करेंगे। ये ट्राइफल की डिश 10 से 12 अफराद के लिए काफ़ी है। तो सॉस को मैंने स्पैचुला से फैला लिया है। अब इसको मज़ीद हमने गार्निश करना है। तो बची हुई क्रीम से मैंने फ्लावर्स बनाए हैं और इसके ऊपर मैंने एक एक चेरी सेट कर दी है। इसके बाद चॉकलेट शेविंग से इसको मज़ीद गार्निश करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यमी डिलीशियस ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल तैयार है। आप भी इसको बनाइए और अपने घर में दावतों में इसको ट्राई कीजिए। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।